लोकसभा 2024 के चुनाव प्रचार के अब 2-3 दिन ही शेष बचे हैं। तमाम पार्टियां जी जान से अपनी विधानसभा और लोकसभाओं में क्षेत्र की जनता से चुनाव प्रचार कर समर्थन मांग रही है। इसी कड़ी में भारतीय जनता पार्टी के लोकप्रिय प्रत्याशी मनोज तिवारी अपनी लोकसभा में जनसभाएं और पदयात्राएं व रोड शो करके क्षेत्र की जनता से अपने लिए व माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के लिए समर्थन मांग रहे हैं। इसी कड़ी में प्रत्याशी मनोज तिवारी ने गोकुलपुरी विधानसभा क्षेत्र के हर्ष विहार इलाके में एक विशाल जनसभा को संबोधित किया, जिसमें प्रत्याशी मनोज तिवारी का फूल माला पहनाकर क्षेत्र की जनता ने भव्य स्वागत भी किया। आप तस्वीरों में देख सकते हैं किस तरीके से क्षेत्र की जनता प्रत्याशी मनोज तिवारी का भव्य स्वागत कर रही है। और इतनी कड़ी धूप में भी क्षेत्र की जनता, महिलाएं, छोटे बच्चे प्रत्याशी मनोज तिवारी की एक झलक पाने के लिए कड़ी धूप में बैठे हुए हैं। प्रत्याशी मनोज तिवारी ने भी क्षेत्र की जनता का अभिवादन किया और कहा कि आप इतनी धूप में भी मेरे आने का इंतज़ार कर रहे हैं, इसलिए मैं वादा करता हूं कि आपके क्षेत्र में ज़्यादा से ज़्यादा विकास करूंगा। हर्ष विहार की सड़कें टूटी पड़ी हैं और हर्ष विहार में जल्द से जल्द मेट्रो भी आएगी, इसका मैं वादा करता हूं। क्या कुछ कहना था प्रत्याशी मनोज तिवारी का, सुनिए उन्हीं की जुबानी। पानी सर, मैंने पानी खोला था। ओके। और सभी की परिचय में फिर निवेदन करना और मेरे सभी लोग पीछे हो गए, सभी लोग पीछे हो गए और सभी लोग यहाँ पे भारत माता की जय, दोनों मछली मार के बोलिए जय श्री राम। ये जो आप सबका प्रेम है, उसमें भी देखिए अभी मैं जहाँ पैदल यात्रा कर रहा था तो वहाँ का एक छोटा सा हिस्सा छूट गया, ब्रह्मपुरी। और जो ब्रह्मपुरी में लोग बैठे थे वो यही आ गए, वो यहाँ खड़े हैं आकर के, भैया आप चले आए और हमारी परेशानी बढ़ गई। लेकिन इस सबसे ऊपर आप सबका जो ये समर्थन और प्रेम है, हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री और फिर से प्रधानमंत्री बनाने के लिए नरेंद्र मोदी जी को जो आपका प्यार है, उसके लिए मैं आपको नमस्कार करता हूँ। हमारे राम नाम की गंगा में मुझे बहेंगे राम के अब पता नहीं कुछ भारत में फिर से हम, भारत में फिर से हम भगवा लहराएंगे, भारत में फिर से हम भगवा लहराएंगे। बेटी को पढ़ाएंगे, बेटी को सजाएंगे, बेटी को पढ़ाएंगे, बेटी को सजाएंगे। मोगा देकर सबको, मोगा देकर सबको सगन कराएंगे, मोगा देकर सबको सगन कराएंगे। भारत माता की जय।
मैं हर्ष विहार के आज की सभा में जुटे हुए लोगों की मार्फत पूरे हर्ष विहार और पूरे इस गोकलपुर विधानसभा क्षेत्र को, सीमापुरी क्षेत्र को हम आपसे विश्वास दिलाते हैं कि जैसे हमने शिव विहार तक मेट्रो लाया, जैसे हमने मौजपुर, भजनपुरा, यमुना विहार, सोनिया विहार तक मेट्रो खींच लाया, आगे हमें और भी विकास कार्य करने के लिए हमको मौका दिया जाए। दिल्ली सरकार को, दिल्ली के लोगों ने या तो कांग्रेस को या आम आदमी पार्टी को दिया है, लेकिन 25 साल में वो बेड़ा गर्क करने के बाद दोनों ने हाथ मिला लिया है। मैं प्रार्थना करता हूं, दिल्ली की पानी की समस्या, दिल्ली के सीवर की समस्या, दिल्ली के जल जमाव की समस्या, बुजुर्गों के पेंशन की समस्या, राशन कार्ड न बनने की समस्या, क्योंकि राशन तो हम देते हैं पर राशन कार्ड भी अगर नहीं बना पाते हैं तो ऐसे में पहले प्रधानमंत्री जी को पीएम बनाइए और 6-8 महीना बाद चुनाव होगा, उसमें आप लोग जो दूसरी चाबी है सीवर पानी की वो भी भाजपा को दीजिए और हम मिल करके 5 साल में दिल्ली की प्रत्येक समस्या को मोदी जी के नेतृत्व में समाप्त करेंगे। मैं आपका गोकलपुर लोकसभा क्षेत्र से रहने वाला हूं। दूसरा श्री मनोज तिवारी जी के लिए समर्थन के लिए, श्री मनोज तिवारी जी के विचार प्रकट करने के लिए आया हुआ हूँ। बात करें जाए आपकी विधानसभा, गोकलपुरी विधानसभा में आज प्रत्याशी मनोज तिवारी शिरकत करने वाले हैं, किस तरीके का समर्थन रहने वाला है? इसमें कोई कहने वाली बात नहीं है, बहुत बड़ा जन सैलाब है और जहाँ ये सभा हो रही है ना, ये सिर्फ कांग्रेस और आप की है और आप जन सैलाब देख सकते हैं पीछे, ये एक आवाज के पीछे है, उनकी शक्ति के पीछे, श्री नरेंद्र मोदी जी के पीछे है। परसों मेरी मुलाकात हुई थी उनसे, सिर्फ उनका कहना यह था कि संजय भारद्वाज जी एक सभा रखी जाए, देखा जाए कि हमारा क्या जन सैलाब है। और इस प्यार को देख सकते हैं आप पब्लिक को, भरी गर्मी पड़ रही है और वो बैठे हुए हैं, ये देश का प्यार आप लोगों को दिखाई दे रहा है। गठबंधन के प्रत्याशी कन्हैया कुमार चुनाव मैदान में है, कैसे सोचते हैं? देखो ये नाम लेना मैं तो उचित भी नहीं समझ रहा इस टाइम न्यूज में, या कहा जाए ये नाम का कोई अर्थ ही नहीं है। पहली बात तो मैं ये कहूंगा कि ये नाम ही पता नहीं उनके माँ बापों ने इस आदमी को क्यों दे दिया। कन्हैया हमारे कृष्ण कन्हैया का नाम है और एक राक्षस को दे दिया। दूसरी बात, सोचना उसके बारे में चाहिए जो कंपटीशन में हो, वो कहीं है ही नहीं कंपटीशन में। एक देशद्रोही जो देश के टुकड़े कर रहा हो वो कहाँ दिखाई देगा, मुझे बताइए। एक तरफा नरेंद्र मोदी जी, श्री मनोज तिवारी जी ने इतना काम किया है कि जनता एकजुट पागल हो गई है, उनका प्यार है ये। तो मैं कन्हैया की क्या बात करूं। आप कल परसों का ब्रह्मपुरी का घटना आपकी मीडिया में सब कुछ पॉपुलर हुआ होगा, जनता आक्रोश में भरी हुई है। और ये गठबंधन क्या है, इस शाम को 25 तारीख के बाद शायद ये पार्टियां भी दिखाई ना दें, आप पता कर सकते हैं। और अब की बार हमारा जो नारा निकला है ना, ये 400 पार का तो है ही है। और मैंने जो एक नारा निकाला है कि भाजपा की पारी और सब देशद्रोहियों पर पड़ेगी भारी। भाजपा 400 पार और फिर हर बार ये 400 पार हमारी हर बार होगी। और ऐसा अब ये पार्टियां खत्म ही होने वाली हैं। अब तो जो देशभक्त है, जो देश के लिए काम कर रहे हैं वही आएंगे, बाकी कुछ नहीं आने वाला है। मुकेश कुमार है जी। मुकेश कुमार, ये कौन सा यहाँ क्षेत्र लगता है? ये हर्ष विहार क्षेत्र है, D2 एरिया है ये। और यहाँ पे सांसद जी मनोज तिवारी जी आ रहे हैं जी। हाँ, सांसद जी मनोज तिवारी जी आ रहे हैं यहाँ पर। और जो इन्होंने 10 सालों में कार्य किए हैं वो कार्य पब्लिक के बीच में रखने के लिए आ रहे हैं सारे। ये कैसे कैसे नए नए काम करवाए उन्होंने। अब जैसे आप देखेंगे जेल रोड पे जितने भी पार्क थे उसको ठीक ठाक करवा दिया है और फ्लाईओवर बनवाए हैं उन्होंने। फ्लाईओवर भजनपुरा से लेके अपने यहाँ हर्ष विहार तक का बोबरे ठेके तक बनवाए हैं। और अक्षरधाम से लेकर अक्षरधाम से देहरादून तक उसके बनवाए हैं। और ये कार्य जो चल रहा है, सांसद जी आ रहे हैं और सारे काम को वो बताने जा रहे हैं। हर्ष विहार की जनता की बात करी जाए तो कितना समर्थन देखने के लिए मिल रहा है? हर्ष विहार की तो लगभग पूरी जनता मनोज तिवारी जी को सांसद बनाने जा रही है तीसरी बार, क्योंकि पहली जनता दुखी हो चुकी है हर किसी से। लेकिन अब सांसद जी तीसरी बार चुन के आए हैं तो फिर सांसद जी को ही वोट दिया जाएगा इस बार।